नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे जो निम्नलिखित परीक्षाओं के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। इस टॉपिक से यूपी टीजीटी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में भी इससे अवश्य प्रश्न आते हैं। दोस्तों विश्वास कीजिए, यह वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा या किसी अन्य स्रोत से इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले विश्व के प्रमुख जनजातियों के निवास स्थान को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सेमांग और जाकून ये मलेशिया एवं दक्षिणी थाईलैंड में पाए जाते हैं। मलेशिया में मलाया प्रायद्वीप, कई बार इसमें मलेशिया न दे करके मलाया प्रायद्वीप देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इधर आपका किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है इसको मैं दिया हूँ। इससे पहले मैं भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसी के पैटर्न पे इसे भी तैयार किया गया है, लेकिन इसमें मानचित्र का भी प्रयोग किया गया है जिससे आप लोगों को समझने में या याद करने में ज़्यादा आसानी हो सके। अगला है सकाई, ये भी मलेशिया में, मलेशिया के जंगलों में ये पाए जाते हैं। अगला है मसाई, पूर्वी अफ्रीका में कीनिया, उत्तरी तंजानिया व पूर्वी युगांडा, विक्टोरिया झील से पूर्व की ओर सवाना घास क्षेत्र। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, आप सीधे सीधे ये नहीं इसमें कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, कई तरह से घुमा करके मसाई से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे पूर्वी अफ्रीका ऑप्शन में हो सकता है, कीनिया हो सकता है, कीनिया एवं तंजानिया हो सकता है, या कीनिया, तंजानिया, युगांडा तीनों में से कोई हो सकता है, या विक्टोरिया झील से ये किस तरफ स्थित है या किस झील के पास ये मसाई का जो क्षेत्र है वो स्थित है, ये पूछ सकता है। किस घास प्रदेश का भी नाम दे देता है, सवाना घास क्षेत्र में ये मसाई जनजाति पाई जाती है। देखिए ये बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है, मैं इसके बारे में आपसे बार बार जिक्र नहीं करूंगा। आप चाहें तो इसे पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं किन परीक्षाओं में इससे प्रश्न आए हुए हैं। मैं इधर आपका जनजातियाँ और निवास स्थान को ही डील करने वाला हूँ। बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, किन देशों में पाए जाते हैं ये भी पूछा गया है। देखिए यहाँ ब्लू से मैंने इसको दिखाया, जितना भी ब्लू से है यानी कि इससे संबंधित आपके प्रश्नों में ऑप्शन में ये आए हुए हैं। इसमें बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे में भी ये पाए जाते हैं बुशमैन। तो आप बोत्सवाना, नामीबिया को देखेंगे, ये परीक्षाओं में आ चुका है। कालाहारी मरुस्थल तो आपको याद ही रखना है। पिग्मी ये आप सब लोग जानते हैं, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। इसमें आपका दे सकता है किस देश में, तो इसमें DR कांगो और जायरे ये दोनों में आएंगे। और ये पिग्मी जो है विश्वतरेखी वन प्रदेश में पाए जाते हैं। बत्वा ये कांगो बेसिन में, यानी पिग्मी और बत्वा लगभग एक ही बेल्ट में विश्वतरेखी प्रदेश में ही ये पाए जाते हैं। अगला है एस्कीमो, उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश। बहुत लोग इसको समझते हैं केवल ग्रीनलैंड, लेकिन ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश भी मिलेगा आपको, कनाडा भी मिलेगा, ग्रीनलैंड भी मिलेगा और अलास्का भी मिलता है। तो ये पूरा आपको याद करना है। इनुइट यह जान लीजिए एस्कीमो का ही यह एक प्रजाति है, उसी से संबंधित यह प्रजाति है इनुइट। यह कनाडा एवं ग्रीनलैंड में पाया जाता है। लैप्स जिसे सामी भी कहा जाता है, स्कैंडिनेविया में पाया जाता है। स्कैंडिनेविया मतलब हो गया आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो बेल्ट है उसमें ये लैप्स पाए जाते हैं। यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में ये मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। किर्गिज यह मध्य एशिया के किर्गिस्तान एवं पामीर पठार के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। डिंका, नुबा ये सूडान की जनजातियां हैं। देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है। जहां भी मैं पीजीटी, टीजीटी इस तरह से लिख रहा हूं उसका मतलब है यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, और दूसरे राज्यों का जहां इसमें रेफरेंस दे रहा हूं उस राज्य का मैं नाम दिया रहूंगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा। बद्दू सऊदी अरब में, रुआला सऊदी अरब में, ये दोनों बद्दू और रुआला, ये बद्दू और रुआला बद्दू करके नाम आ जाता है। इसको अलग अलग दिया हूँ जिससे कि आप परीक्षाओं को समझ सके कौन किस परीक्षा में आया है, नहीं तो एक साथ भी इसको आप याद कर सकते थे। बर्बर ये मोरक्को में, उत्तरी अफ्रीका में ये स्थित जो मोरक्को देश है उसमें ये बर्बर जनजाति पाई जाती है। आगे है बंतू या इसे बंटू। देखिए लिखने में आप इसको पढ़ लेंगे, हिंदी में मात्रात्मक कुछ न कुछ त्रुटियां मिलती हैं आपको परीक्षाओं में, लेकिन आप मैच करा लेंगे कि बंतू है तो यही बंटू भी है।
मध्य अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका तक, यानी मध्य अफ्रीका से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक के पूरे जो देश हैं उसमें ये बंटू पाए जाते हैं। जुलू दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जीडीसी में ये प्रश्न आ चुका है। हॉटेनटॉट, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एग्जाम में नहीं दिया हूँ लेकिन ये कई परीक्षाओं में आया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। बुशमैन व बंटू से मिलते जुलते, उन्हीं से संबंधित ये दूसरी प्रजाति है हॉटेनटॉट, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फुलानी, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पश्चिम अफ्रीका में, स्पेशली यदि देखा जाए तो नाइजीरिया में। रेड इंडियंस, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। देशों के मूल निवासियों से संबंधित जो जनजातियां हैं उनको मैं एक जगह आगे दिया हूं, उसको भी आप लोग देख लेंगे। यूपिक, पश्चिमी अलास्का एवं पूर्वी रूस में ये पाए जाते हैं। बोरा या बोरो, कई बार बोरो करके आता है, ये बोडो जो भारतीय जनजाति है, बोडो से बोरो, आप खोजेंगे बोरो तो बोडो जनजाति मिल जाएगा आपको, तो आप सोचेंगे ये बोरो जनजाति है ही नहीं। अमेजन बेसिन में ये ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में ये पाई जाती है बोरा या बोरो जनजाति। इन सभी जनजातियों को मैं आगे आपको मानचित्र पे भी दिखाऊंगा और उससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। पापुआन, पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। लाई, म्यांमार की जनजाति है। कुर्द, ईरान, इराक, अर्मीनिया, अजरबैजान देश में ये पाए जाते हैं। याकूत या युकाघीर, युकाधीर भी मिलेगा, इसको लिखे युकाघीर भी मिलेगा, युकागीर भी है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मात्रात्मक त्रुटियों पर आप ध्यान मत दीजिएगा। याकूत या युकाघीर ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। साइबेरिया में भी, स्पेशली उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में ये पाए जाते हैं। अब है माया सभ्यता, मध्य अमेरिका में ये है। दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास इसके अंतर्गत आते हैं। एक आध देश और भी हैं, उसको मानचित्र पर मैं क्लियर कर दूंगा। इनका सभ्यता, ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसमें है पेरू, इक्वाडोर, चिली, दक्षिण पश्चिमी बोलीविया। ये आपके 4 देशों में ये इनका सभ्यता फैला हुआ था। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, माया सिविलाइजेशन यहाँ दिखाया गया है पिंक कलर से, उसको यहाँ बड़े में देख लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास और एल सल्वाडोर में ये फैला हुआ है। और वहीं पे इनका सभ्यता या इनका सिविलाइजेशन दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में ये आपका पाया जा रहा है। अब है एबोरोजिन्स, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोरोजिन्स। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। एनू या आइनू, देखिए इसी को ऐसे लिखा हुआ कहीं कहीं परीक्षाओं में मिल जाएगा, ये जापान के मूल निवासी हैं। वेदा श्रीलंका के मूल निवासी को कहते हैं। हाउसा नाइजीरिया के मूल निवासी। देखिए यहाँ पे एक जगह मैंने इन सबको दे दिया है। रेड इंडियंस आपको पीछे में बताया था। अब है मेस्टिजो, ये मैक्सिको में पाए जाते हैं। मुलातो ब्राज़ील में हैं ये लोग। बोंटोक फिलीपींस में। देखिए ये पीसीएस में आया हुआ है, पीजीटी में आया है, एक एक बार यहाँ पे मैंने दिया है। चूँकि ये परीक्षाओं में आ गए हैं तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इन सबों को भी दिया हूँ यहाँ पे। खमेर कंबोडिया में। मून जनजातियाँ म्यांमार एवं थाईलैंड में पाई जाती हैं। टुटसिस मध्य अफ्रीका। देखिए ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, जीडीसी में भी आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओरान नॉर्वे में ये पाए जाते हैं। सेमायड या समोएद, सेमायद को कई तरह से लिखा हुआ मिलता है, समोएड, सेमायड, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ये साइबेरिया में ये जनजातियां पाई जाती हैं। अब इनको हम लोग यहाँ मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देशों के मूल निवासियों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए माओरी, ये न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। एबोरोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। जापान के मूल निवासी हैं एनू। श्रीलंका के मूल निवासी यहाँ पे हैं वेदा। और नाइजीरिया के मूल निवासी हैं हाउसा। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहते हैं। अब आइए अन्य जनजातियों को देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी द्वीप पर पापुआन लोग रहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मलेशिया में सेमांग एवं सकाई आपको दिख रहा है। बंटोक फिलीपींस में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद से आ जाता है
किर्गिस्तान और ये पामीर का जो पठार बता रहे थे वहाँ पे खिरगिज पाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में बद्दू या रुवाला जनजातियाँ पाई जाती हैं। डिंका और नूबा जनजातियाँ सूडान में पाई जाती हैं। मसाई जनजाति देखिए यहाँ विक्टोरिया झील के पूर्व में है। यदि अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र देखेंगे तो ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। इसको मैं पीछे आपको बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल देखिए इतना बड़ा यहाँ पे बना के दिखाया हूँ आपको। कालाहारी मरुस्थल में किस किस देश में ये फैले हुए हैं इसको देखना है तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिएगा। बत्वा और पिग्मी ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र के हैं, कांगो बेसिन में ये दोनों पाए जाते हैं। और फुलानी ये भी नाइजीरिया या पश्चिमी अफ्रीका के ये जनजातियां हैं। बर्बर यहाँ मोरक्को देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पाए जाते हैं। मुलातो ये ब्राज़ील की जनजाति है। और बोरो ये अमेजन बेसिन में ये 2-3 देशों में ये फैले हुए हैं। मैक्सिको में मेस्टिजो जनजाति पाई जाती है। बाकी इधर का मैं बता दिया। अब देखिए एस्किमो और इनुइट ये आपके ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में ये पाए जाते हैं। अलास्का में भी, यहाँ मैप में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये त्रुटि है तो आप समझ लीजिए अलास्का में भी एस्किमो पाए जाते हैं। लैप्स देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, स्कैंडिनेवियाई देशों में पाए जाते हैं। समोएड ये साइबेरिया क्षेत्र में यहाँ पे है। और यहाँ पर याकूत या युकाघीर जनजाति पूर्वी साइबेरिया में इधर पाई जाती है। अब हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के आवास को देख लेते हैं कि इनके आवास को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एस्किमो, एस्किमो के आवास को इग्लू कहते हैं। अब औजार और उपकरण कौन से इस्तेमाल करते हैं ये एस्किमो, तो हारपून, हारपून क्या होता है, एक भाला होता है। कयाक क्या होता है, नाव होता है। और स्लेज ये एक बिना पहिए वाली गाड़ी है जिसे कुत्ते खींचते हैं, ये आप लोग जान रहे होंगे। ये सभी आए हुए हैं एस्किमो से संबंधित, इसलिए इसमें सब कुछ एस्किमो से संबंधित जितना लिखा हूँ सब याद करना होगा आपको। देखिए इधर कई परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। अब देखिए आगे मसाई, मसाई के आवास को कराल कहा जाता है, यानी सेटलमेंट को, मसाई के सेटलमेंट को कराल कहते हैं। इन सबों को अभी आगे मैं इसका पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा जिससे आसानी से आपको याद हो जाए। खिरगिज, खिरगिज के आवास को यूर्त, यूर्त क्या होता है, एक तंबू होता है, तंबूनुमा, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे अभी। पिग्मी मंगुलस इसके आवास को कहते हैं। रेड इंडियंस के आवास को तिपी कहते हैं। अब देखिए आवासों को फोटो दिखा देता हूँ आपको। एस्किमो का ये इग्लू है, सभी लोग इसको पहचानते होंगे। कराल, कराल को देखिएगा किताब में एक वो बनाया हुआ है फिगर, जब आप पढ़ेंगे मसाई का तो उस फिगर को ध्यान में रखिएगा। कुछ परीक्षाओं में उस फिगर को देख के पूछता है कि ये क्या है या किस जनजाति से संबंधित है, तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए कराल में आपको दिखाया गया है कि मसाई लोग किस तरह से बाड़ लगाते हैं, उसके अंदर अपना आवास बनाते हैं, सबसे अंदर वाले बाड़ में पशुओं को रखते हैं। उसी तरह से ये है यूर्त, इसमें तंबू का ये घर बनाए हुए हैं। तो ये कोई भाई अच्छे लोग हैं तो थोड़ा सा प्रिंटेड लगा लिए हैं, और नहीं तो यूर्त देखेंगे तो बहुत गंदे गंदे भी यूर्त आपको देखने को मिलेगा। टेंट तंबू, यहाँ देखिए कालीन उलीन बिछा करके बहुत आनंद ले रहे हैं। इधर देखिए रेड इंडियंस, ये इनके आवास को तिपी कहा जाता है। और ये यूर्त जो था वो खिरगिज का था। अब हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियाँ जो हैं उनके जीवन यापन का साधन क्या है या मुख्य व्यवसाय क्या है, और ये किस प्रजाति से संबंधित हैं, कुछ इस तरह का भी प्रश्न आता है तो उसको यहाँ देखते हैं। एस्किमो शिकार एवं खाद्यान्न संग्रह करता है। शिकार जो भी करेंगे वो खाद्यान्न कुछ न कुछ जुटाएंगे ही, तो उसके साथ जुड़ा रहेगा। आप स्पेशली शिकार को याद कीजिए, ये मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है तो प्रजाति से भी प्रश्न पूछा गया होगा या जीवन यापन क्या इनका मुख्य व्यवसाय है ये भी पूछा गया होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना है। पिग्मी ये भी शिकार करते हैं, ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। बुशमैन ये भी शिकार करते हैं, निग्राइड प्रजाति से संबंधित है। कहीं कहीं निग्राइड निग्रोइड बताया आपको कि ये सब अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन आप समझेंगे इसको। सेमांग ये शिकार करते हैं, ये जंगली खानाबदोशी होते हैं। कई जगह शिकार न दे करके जंगली खानाबदोशी शब्द इस्तेमाल करता है, और कुछ और को इसमें से भी दे देगा, पिग्मी एस्किमो वगैरह, तो उसमें इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। सेमांग जो होता है ये जंगली खानाबदोशी होता है बिल्कुल। बोरो या सकाई दोनों जनजातियां जो हैं शिकार और खाद्यान्न संग्रह का कार्य करती हैं। खिरगिज या कज्जाक ये जो जनजातियां हैं पशुचारण
और ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती हैं। मसाई, यह भी पशुचारक जनजाति है, यानी ये खानाबदोश चरवाहे ये माने जाते हैं। ये मसाई को जानिएगा। किर्गिज भी खानाबदोश चरवाहे ही हैं एक तरह से। सेमायड या लैब्स, ये दोनों जो है पशुपालन और शिकार दोनों करते हैं। बद्दू, ये पशुचारण चलवासी हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं पशुओं के साथ अपने। जुलू और पापुआन लोग कृषि व पशुपालन करते हैं। उसके बाद से अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन जनजातियों से संबंधित उसको देखते हैं, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं पिछले, उनको मैं यहाँ दे रहा हूँ। और आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा वो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जो भारत और विश्व की जनजातियों से संबंधित होगा। 60 से ऊपर प्रश्न आप लोगों को देंगे और इस बीच में 4-5 दिन के बाद ही वह भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो 4-5 दिन के अंदर ये आप लोग तैयार रखिए और उसमें आप लोग जो ये वीडियो मैं दूंगा अभ्यास के तौर पे, आप लोग अपना आकलन कर लीजिएगा कि आप कितने पानी में है या आपकी तैयारी कैसी है इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो देखिए इसमें देखते हैं। खानाबदोश जनजातियां अफ्रीका, मध्य एशिया एवं दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। खानाबदोश जनजातियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये ऑप्शन में होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पिग्मी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है, जिसके प्रमुख उपवर्ग क्या है? मबूती, त्वा, बात्स्वा, बिंगा, तुत्सी आदि, ये इससे संबंधित उपवर्ग हैं। पिग्मी के ही ये उपजाति समझ लीजिए कि है ये। मलेशिया में परंपरागत अधिवास को क्या कहा जाता है? कामपुंग कहा जाता है। तुर्किस्तान के किर्गिज का राष्ट्रीय पेय, जो किर्गिज तुर्किस्तान में पाए जाते हैं, उनका राष्ट्रीय पेय क्या है? काउमिस। काउमिस क्या होता है? ये गाय के खमीर युक्त दूध से बनता है। खमीर का मतलब कि ये क्या करते हैं, भेड़ के खाल में दूध को रख लेते हैं, बने मशक जो थैले होते हैं उसमें इसको रखते हैं और उसी में उसको सड़ा देते हैं, या खट्टा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बासी हो गया है। अब उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको ये बासी बना करके अब पी लेते हैं। बहुत बढ़िया है। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को सेमायड कहते हैं। इसी को एक आध जगह सेमोएड लिखे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अंतर देखने को मिलता है इन सब शब्दों में, लेकिन आप उससे पकड़ बनाए रखेंगे कि है क्या। इग्लू घरों पर बर्फ़ की चादर किस तरह का कार्य करती है? ताप के कुचालक का कार्य करती है। इस तरह से दोस्तों जनजातियों से संबंधित जो भी जानकारी थी 2 वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूं, और तीसरा वीडियो आप लोगों के टेस्ट के तौर पर 2-4 दिन में प्रस्तुत करने वाला हूं। इसलिए आप लोग इसे तैयारी कर लीजिएगा, और इसमें कहीं भी त्रुटि देखने को मिले तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करना न करना ये आपका काम है, किंतु यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि कितने लोग हमसे वास्तव में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।